हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है सौरव अकेडमी चैनल पर। आज हम कक्षा 10वीं के सेकेंड पार्ट की बात करेंगे, जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। अब हम परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में चर्चा करेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी जिसको हम अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं, वह सभी संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या क्या होती है कि सीधा सी बात, आप एक बात ध्यान रखना कि वर्गमूल में अगर अभाज्य संख्या है, वर्गमूल में अगर अभाज्य संख्या है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। या जिसको हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, या जिसको हम अंश बटा हर के रूप में या पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है, प्राकृत संख्या हो सकती है, पूर्ण संख्या हो सकती है, पूर्ण हो सकती है, प्राकृत हो सकती है। तो याद रखना, जबकि ये नहीं होती है, ना तो प्राकृत होती है ना पूर्ण होती है। इनका मान क्या होता है, ये आवर्ती के रूप में भी होती है, जैसे मैंने लिखा कि 1.33 पर बार है, जबकि इसमें नहीं होते। इसमें संख्याएं लगातार चलती है, नहीं कि कोई संख्या रिपीटेड होती है। अगर कोई संख्या रिपीटेड होती है दशमलव के बाद में, तो क्या होगी, परिमेय संख्या। अगर दशमलव के बाद में संख्या रिपीटेड नहीं होती है तो क्या होगी, अपरिमेय संख्या। जैसे मैंने लिखा 3 2 4 5 6 1 2 4 5 दो दो दो, इस प्रकार की कोई भी संख्या होगी, वो किसमें होती है, अपरिमेय संख्या होती है। खास तौर से इनसे क्या है कि एक सवाल पेपर में पूछा जाता है, ऑप्शन वाला सवाल, जिसमें 4 संख्या आपूर्ति होगी है, बताइए इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या है। इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप याद रखना। यानी वर्गमूल में कोई संख्या है अभाज्य, तो वह अपरिमेय संख्या है, जिसको हम अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। दूसरी बात, कोई भी संख्या अगर रिपीटेड नहीं हो रही है दशमलव के बाद में, तो वो संख्या अपरिमेय संख्या होती है। जबकि रिपीटेड हो रही है, जैसे इसमें हो रही है, देखो अगर हम 12 हटाएंगे तो 33 33 33, ऐसे दो टोटल हो जाता है, 3 3 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार की संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। इस प्रकार की संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। अब अगर हम एक्सरसाइज 1.2 की बात करें, तो इसमें आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करके बतानी है। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आपको पता चल गया कि परिमेय संख्या कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। तो आगे हम एक्सरसाइज 1.2 के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें क्वेश्चन दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। आपको सिर्फ प्रूफ करके बताना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या। तो हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इधर देखना। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे क्वेश्चन दे रखा है इसका विपरीत करना है। जैसे अपरिमेय संख्या दे रखा है तो इसका मानना क्या है, परिमेय संख्या के रूप में। तो क्या करेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है, जिसे हम जिसे हम जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं, अंश बटा हर के रूप में, या a बटा b के रूप में लिखते हैं। अंश बटा हर या a बटा b के रूप में लिखते हैं। अर्थात अर्थात p बाई क्यू का का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है। अर्थात पी व क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होता है, एक होता है। क्योंकि पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक इन दोनों का आपस में क्या होगा, ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा, एक होता है। अर्थात इन दोनों का एचसीएफ कितना होना चाहिए, एक होता है, जिसे हम बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। एक होता है। जो संख्या दे रखा है उसका विपरीत मानना है कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, जिसे हम अंश बटा हर या a बटा b के रूप में लिखते हैं। अर्थात a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा, एक होगा। कहने का मतलब है कि इन दोनों का एचसीएफ कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। जहां b का मान नॉट इक्वल 0 होता है, यानी b कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर b 0 हुआ तो क्या होगा कि इनका मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि किसी भी संख्या में 0 का अगर भाग लगाया जाए तो क्या होगा, वो अनंत हो जाएगी संख्या। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, a बटा b बराबर क्या रखना है, आपको √5 रखना है। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a b इंटू √5 लिख सकता हूँ। अब आपको क्या करना है, ये तो दे रखा है, इन दोनों तरफ इनका क्या करना है, वर्गमूल करना है। दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ
वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर होगा 5 इंटू बी स्क्वायर। आपको क्या करना है, तो बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर बटा 5। ए स्क्वायर बटा कितना हो गया 5। कहने का मतलब है ये 5 का भाग जा रहा है किसमें, ए स्क्वायर में जा रहा है। यदि इसमें क्या लिखा है, यदि ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो ए भी 5 से भाज्य होगा, 5 से भाज्य होगा। तो आप समझ गए हो कि अगर ए स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है यानी विभाजित होने का अर्थ है भाग जा रहा है, तो ए का भी मान ए में भी 5 का भाग जाएगा यानी भाज्य होगा। तो कहने का मतलब आप समझ रहे हो कि ये एक संख्या कौन सी प्राप्त हो रही है, परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है हमें। आगे देखो, अगर आपको एक तीसरा पूर्णांक लेना है तो आप क्या लोगे कि ए बराबर की क्या लेना है, बी की जगह आप एक नया पूर्णांक कोई भी ले सकते हो अल्फाबेट में से, जैसे मैंने ले लिया 5 इंटू सी ले लिया। तो आपको इसमें भी क्या करना है कि इसका भी स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे क्या होगा, दोनों तरफ क्या करना है, इसका वर्ग करने पर, इनका वर्ग करने पर क्या होगा कि ए स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और सी स्क्वायर। मान लो ऊपर इस समीकरण एक है ये, और ये यदि समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे, तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तो इधर देखो मैं इधर लिख रहा हूं, इधर देखना, तो समीकरण एक क्या है, ए स्क्वायर 5 बी स्क्वायर है, और ए स्क्वायर अगर ए स्क्वायर का मान दोनों को बराबर कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा 5 बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25 सी स्क्वायर। 25 सी स्क्वायर हो जाएगा, 5 का भाग 25 में कितनी बार जाएगा 5 बार। कहने का मतलब क्या है कि बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 5 सी स्क्वायर। अगर सी स्क्वायर का मान निकालेंगे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 5 हो जाएगा। अब क्या है कि बी स्क्वायर से कौन विभाजित है 5, यदि या अतः बी स्क्वायर अतः बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है तो बी भी 5 से भाज्य होगा अर्थात समीकरण 1 व 2 से ए व बी भी भाज्य होंगे। अतः ये एक परिमेय संख्या है, अतः ये एक परिमेय संख्या है जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होगा। हमारी कल्पना का विरोधाभास प्रकट होता है, हुआ नहीं होता है, प्रकट होता है। पता है, तो आपको क्या करना है कि इस देर का सिद्ध कीजिए √5 एक एप्लीमेशन है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका विपरीत मानना है। विपरीत मान के क्या करोगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या की जगह क्या मानोगे परिमेय संख्या है, जिसे परिमेय संख्या की आप परिभाषा जानते हो कि जिसको हम अंश बटा के रूप में लिखते हैं। अतः के व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड का अगर संख्या के रूप में पढ़ते हैं जिसे बोला जाता है सहभाज्य संख्या, या आप उभयनिष्ठ गुणनखंड नाम लिखो या सहभाज्य संख्या नाम लिखो, एक ही बात है। यानी कि इनका कहने का मतलब है कि इसका एक्स हमेशा कितना होगा 1 होगा, जहां पर ए और बी क्या है पूर्णांक दो संख्या है। अब a बटा b बराबर हमने √5 लगा, फिर दोनों तरफ अगर हमने वर्ग कराएंगे तो a स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, रूट हट जाएगा, 5 बचेगा और b का स्क्वायर हो जाएगा। तो b स्क्वायर का मान निकालेंगे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन 5 हो जाएगा। तो यदि a स्क्वायर 5 से विभाजित है तो a भी 5 से विभाजित होगा। आगे हमने कोई तीसरा पूर्णांक c मान लेते हैं, तो c मान लिया तो a बराबर 5 c कर लिया, दोनों तरफ वर्ग करेंगे क्या होगा a स्क्वायर 25 c स्क्वायर हो जाएगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 की हम अगर तुलना करते हैं, क्योंकि दोनों में क्या है
ए स्क्वायर बराबर 5 बी स्क्वायर इधर है, ए स्क्वायर बराबर 25 बी स्क्वायर, दोनों की अगर तुलना करेंगे तो 5 बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 25 बी स्क्वायर, जिससे 5 से अगर हम विभाजित करेंगे यानी काटेंगे जिसमें कितना आ जाएगा 5 से 5 कट गया, 5 से 25 से 5 बार गया, तो बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 5 सी स्क्वायर आ गया। सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 5, तो बी स्क्वायर 5 से विभाजित, सेम कंडीशन इधर वाली सेम कंडीशन वापस आएगी, तो बी भी 5 से विभाजित होगा। तो समीकरण 1 और 2 इससे हमें ये पता चला कि ए और बी भी आपस में क्या है विभाजित है, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है 1 है, जिससे हमारी कल्पना का क्या है विरोधाभास प्रकट हो रहा है। विरोधाभास प्रकट होने का अर्थ है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, आपको नीचे लिख देना कि अतः √5 क्या है अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको इसमें भी वो सेम कंडीशन करनी है कि क्या करना है, आपको विपरीत मानना है, सीधी सी बात है कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, और सेम कंडीशन लिखनी है जिसे हम अंश बटा हर या a बटा b के रूप में लिखते हैं अर्थात a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है या एक होगा, एक ही बात है, जहां पर b ≠ 0 होगा। क्या होगा b ≠ 0 होगा, यानी b का मान कभी भी क्या है 0 नहीं होगा। तो अब आप क्या करोगे कि a बटा b बराबर क्या रखना है, जो संख्या दे रखी है इसके बराबर रखो, 3 + 2√5 दे रखा है, ठीक है। अब ये 3 इधर प्लस में है क्योंकि 3 क्या है एक परिमेय संख्या है, 3 को इधर लेकर आना है परिमेय संख्या की ओर और अपरिमेय संख्या को एक तरफ रखना है, तो क्या हो जाएगा a बटा b - 3 2√5 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है इनका लघुत्तम लो, तो a - 3b बटा b हो गया, क्यों कि अगर इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो b आएगा, b में b का भाग एक भाग है, a को a से गुणा करा a माइनस का माइनस b, इसके बटा में कुछ नहीं है तो इसके बटा मान लो 1 है, 1 का भाग b में कितनी बार जाएगा b बार, b को 3 से गुणा करा तो 3b बराबर कितना हो जाएगा 2√5। अब आपके समझ में आया कि इधर वाली संख्या तो क्या है परिमेय संख्या, जबकि ये तो क्या है अपरिमेय संख्या है, जबकि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि a 3b बटा b बराबर क्या है 2 इधर गुणा में तो इधर किस में आ जाएगा भाग में, तो बराबर √5 क्या बच गया संख्या बच गई। तो अब आप ध्यान रखना कि ये जो संख्या है ये तो अपरिमेय संख्या, जबकि ये क्या है अपरिमेय संख्या, आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पर है, यहाँ a - 3b बटा 2b एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना का विरोधाभास प्रकट हो रहा है, विरोधाभास प्रकट होता है, तो इधर देखो हमारे कल्पना का विरोधाभास प्रकट होता है, तो आप क्या लिखोगे कि 3 + 2√5 क्या हो जाएगी एक है एक क्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, आप लिख देना। क्या इधर देखो 3 + 2√5 अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ से आप एक बात ध्यान रखना, अब चाहे यहाँ पर कोई भी संख्या चेंज है 3 की जगह 6 है 7 है, जैसे आपका अगला क्वेश्चन है 30 है उसका तीसरा पार्ट क्या दे रखा है यहाँ पर दे रखा है 6, तो ऐसे करना है वो भी क्वेश्चन। याद रखना कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या में जोड़ो या घटाओ तो प्राप्त होने वाली संख्या भी क्या होगी अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। एक सिर्फ गुणनफल को छोड़ दिया जाए, बाकी अगर किसी भी अपरिमेय संख्या में जोड़ो या घटाओ करेंगे जो प्राप्त होने वाली संख्या वो क्या होगी अपरिमेय संख्या होगी। तो इसके आधारित पर भी अगला आपके क्वेश्चन 2 दे रखा है, जिसमें आपकी पार्ट थर्ड है तीसरे क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में सेम यही क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर 3 की जगह कितना है 6, तो वो भी क्वेश्चन आपको इसी तरह से करना है, कुछ नहीं करना है, पहले आपको परिमेय संख्या के रूप में परिभाषित करना है, बाद में आपको कल्पना करनी है, कल्पना आपका लास्ट में क्या होगा उसका विरोधाभास प्रकट होगा, लास्ट में लिख देना कि ये क्या है अपरिमेय संख्या है, इतना काम करना है। अगला सवाल
क्वेश्चन नंबर तीसरा, तीसरे का फर्स्ट पार्ट है कि सिद्ध कीजिए 1/√2 एक एप्लीकेशन संख्या है। तो आपको सॉल्यूशन के रूप में क्या करना है, वो सेम ही कंडीशन है। क्या करोगे कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जिसको हम a/b के रूप में a/b के रूप में लिखते हैं, जहां a/b के रूप में लिखते हैं, अर्थात a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है जहां b नॉट इक्वल क्या है, 0 होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सेम वही कंडीशन करता है कि a/b बराबर क्या हो जाएगा, 1/√2। अब आप क्या करना है, तो तीसरा गुणा करो, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, b को 1 से गुणा करें, b बराबर a/√2। तो अब आपको याद आ गया वापस पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने ऐसे ही करवाया था। तो वैसे ही करना है, कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ क्या करना है, वर्क करने पर। अब क्या करना है, दोनों तरफ वर्क करने पर। ठीक है, तो वर्क करो तो b स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, a स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा। a स्क्वायर का यानी a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, b स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। और सेम ही कंडीशन लिखनी है कि क्या लिखोगे, यहाँ b स्क्वायर 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, तो बी भी है, तो बी भी 2 से भाज्य होगा, 2 से भाज्य होगा। अगर आपको एक तीसरा पूर्णांक लेना है, तीसरा पूर्णांक क्या लेंगे कि बी स्क्वायर बराबर, आप क्या लेना, बी स्क्वायर बराबर अगला पूर्णांक क्या लोगे, कोई भी ले सकते हो। बी स्क्वायर बराबर आप अगला पूर्णांक ले लेना, सी ले लो। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 2c लेते हैं, एक इसलिए क्या हो जाएगा, सी लेते हैं। ए स्क्वायर है यहाँ पर, ए स्क्वायर चीज क्या लेंगे, सी स्क्वायर लेते हैं, सी लेते हैं। तो अब इनका भी दोनों तरफ क्या करना है, वर्गमूल करना है, वर्ग करने पर दोनों तरफ क्या करना है, वर्ग करने पर। तो वर्ग करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 4ac आ जाएगा। यहाँ पर मान लो समीकरण नंबर 1 है, यहाँ पर मान लो समीकरण नंबर है 2। तो बाकी इधर देखो कि समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो क्या है, इधर भी देखो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस इंटू 2 है, इधर बी स्क्वायर बराबर 4ac है। तो क्या हो जाएगा कि 2a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4ac स्क्वायर हो जाएगा। 2 का भाग 4 में कितनी बार गया, 2 बार गया। तो a स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 2c स्क्वायर हो गया। c स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 2 इधर गुणा में, इधर कितना आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो a स्क्वायर बटा 2। तो वो सेम कंडीशन लिखनी है यहाँ, a स्क्वायर 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, तो ए बी 2 से भाज्य है। अतः यहाँ इसलिए ना, यहाँ पर ए स्क्वायर 2 से विभाजित है, ये भी होगा। आगे देखो क्या लिखना है कि यहाँ पर ए बटा बी भी आपस में विभाजित होंगे, आपस में विभाजित होंगे। हमारी कल्पना यहाँ पर हमारी कल्पना का विरोधाभास प्रकट होता है। तो नीचे लिख देना आता है √1/2 क्या हो जाएगी, एप्लीकेशन क्या हो जाएगी। बस आपको नीचे एक लाइन लिखनी है, लिख लेना। आपको होमवर्क के रूप में 2 क्वेश्चन दिया जा रहा है, एचडब्ल्यू के रूप में आप 2 क्वेश्चन करना। एक तो है होमवर्क के रूप में आपको 2 क्वेश्चन दिया जा रहा है, एक तो 7 √5 और दूसरा है 6 + √2।
ये क्वेश्चन आप सीख करके बताना है घर पर। अगर आपको नहीं आया तो आप कमेंट के रूप में बता सकते हैं कि हमें नहीं आया, तो हम दोबारा करवाएंगे आपको। तो आप ये एक्सरसाइज फर्स्ट पूर्ण हो चुकी है, यानी समाप्त हो चुकी है। अगले वीडियो में हम इस प्रश्नावली के इंपॉर्टेंट सवाल है जो पेपर की दृष्टि से ऑप्शन वाले वो सवाल करवाएंगे। और 3 पार्ट में प्रश्नावली पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है और आप पूछना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहां पर टेलीग्राम ग्रुप है, चैनल का ग्रुप का लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लेना। और उस टेलीग्राम वाले चैनल पर आप फोटो उस क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसकी फोटो भेज देना, जिसको आपका सॉल्यूशन आपको तुरंत मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।